साथियों, एटीएन सुपर क्लास गोरखपुर में आप लोग का स्वागत है। साथियों, जो 72,000 शिक्षक भर्ती में 12,091 का मैटर चल रहा है उसमें 90-105 के बारे में बताएंगे, क्योंकि हम उसी से संबंधित हैं। और जो साथी 90-105 से जुड़े हुए हैं उनको वीडियो जरूर अंत तक देखना चाहिए कि आखिर में इस समय हो क्या रहा है और चल क्या रहा है। तो अब शुरुआत करते हैं, वीडियो अंत तक जरूर देखिए। कल हमारा एक मैटर और लगा हुआ था जो डबल बेंच में पहले से फाइलिंग थी, लेकिन कल जो है उन्हीं के बेंच में लग गई थी। तो जज महोदय के साथ जो है लगा था कोर्ट नंबर 40 में, शायद 39 नंबर पे लगा हुआ था। तो 39 नंबर पे लगा हुआ था। तो जब हमारे वकील साहब ने गए हुए थे कल, तो उनको केवल ट्रैक कराना था मैटर को कि माय लॉर्ड जो है पहले से ये फाइल है और जो आदेश आएगा इसमें भी लागू किया जाएगा। जब उन्होंने ये शब्द कहा कि माय लॉर्ड जो है ये जो है सेम मैटर पे हुआ था, तब जज महोदय ने एक ही शब्द बहुत बढ़िया कहा जो हमारे लिए बेनिफिट रहा। उन्होंने कहा कि आप 12,091 से वाले हो कि अदर के हो। तब उन्होंने कहा नहीं सर, जो है अदर वाले हम लोग हैं, एसएलपी वाले हैं। इसका मतलब एक संकेत ये हो गया, जिस प्रकार उस दिन 13 तारीख को बहस हुई और जोरदार तरीके से बहस हुई, और ये प्रत्यक्ष है, सारे लोग वहां जब कोर्ट में मौजूद थे, तो एक बार खरे साहब जब बोलने लगे, दोबारा जब वो खरे साहब चले गए और जब वो लगा कि जो है जज महोदय नहीं सुन रहे हैं, फिर खरे साहब को जो है दूसरे चैम्बर में चले गए थे, दूसरे कोर्ट में चले गए थे। फिर वहां से 5 मिनट के अंदर हम लोग पकड़ करके लाए, और जब दोबारा उस कोर्ट में एंट्री करते हैं, फिर भी जज महोदय सुनने को तैयार नहीं थे हमारे मैटर पे। लेकिन कहीं ना कहीं जब एंट्री करते हैं, किसी के घर में कोई व्यक्ति कमरे में एंट्री करता है, तो कहीं ना कहीं उसको लगता है कि इस मैटर पे आ रहे हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी एसएलपी के मैटर पे, क्योंकि 12,091 का मैटर समाप्त हो चुका था। उन्होंने कहा कि ठीक है, अब अदर कोई बोलना हो तो बोले। तो अदर वालों को जो बोलने का मौका मिला था, लेकिन वो सुनने को तैयार नहीं थे। फिर भी अगर कोई आपके उसमें आता है, चैम्बर में आ रहा है या आपके कोर्ट में आ रहा है कमरे में, तो कहीं ना कहीं वो नोटिस होने लगता है। जज महोदय भी नोटिस कर रहे थे कि आखिर में इस मुद्दे पे बार बार आ रहे हैं, तो इसलिए उस समय उनको याद हो गया। तो याद होने से यही बेनिफिट है कि कम से कम हमारे मैटर को संज्ञान में आया। इसीलिए जज महोदय उस दिन ने 2-3 सजेशन दिया था, वो बहुत बढ़िया बारीकी था। अब वो आदेश में अगर लिख देते तो और हमारे लिए सोने सुहागा रहता, लेकिन अगर नहीं भी लिखते हैं तो उन्होंने 2-3 जो सजेशन दिया हमारे लिए, वह बहुत महत्वपूर्ण रहा। वही हमारे जीवन का समझिए कि टर्निंग पॉइंट है। अगर जो कोर्ट में नहीं है, वो केवल अनर्गल आलाप कर रहा है कि हम ये है वो है, ये इधर उधर की बात कर रहे हैं, 2-3 जो पॉइंट उस समय उन्होंने इतनी बढ़िया बातें कही, वो हमारे लिए सदैव अनुकरणीय रहा और सदैव कहीं ना कहीं हमको गहन मंथन पे विचार करने के लिए विवश कर दिया है। अब वो आदेश में नहीं लिखेंगे, हो सकता है कि वो जब एक्सेप्टेबल नहीं है, डायरेक्शन नहीं है, तो हो सकता है वो आदेश में ना लिखे, लेकिन 2-3 चीजें बहुत बड़ा महत्वपूर्ण रहा। इसीलिए सभी लोगों से कह रहे हैं कि जो कोर्ट में मौजूद रहे, जो हमेशा आपके साथ रहे, जो एसएलपी फाइल करे, रीट फाइल किया हुआ, हाई कोर्ट में कभी भी आईए फाइल नहीं करनी चाहिए थी। ये सभी लोग बता रहे हैं, जिन लोगों ने आईए फाइल किया है। जो हम आपको 69,000 शिक्षक भर्ती में प्रत्यावेदन की हम जो कापी हमसे जो भी मांगना चाहता है हमसे मांग ले। जो लोग आईए में जुड़े हुए हैं उनसे थोड़ा सा हम एक रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप आईए में जुड़े हुए तो आपकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ हो गया। चाहे 10 लोग हों, चाहे 100 लोग हों, चाहे 1,000 लोग हों। वो हमसे 69,000 शिक्षक भर्ती में जब प्रत्यावेदन भराया गया, उसमें आप कॉलम है, उस कॉलम में देख लीजिए, कहीं आईए का उल्लेख है, कहीं नहीं आईए का उल्लेख है। इसलिए आपके साथ धोखा हो गया। तो हम इस मैटर पे बहुत ज्यादा नहीं करना चाहते, सिर्फ ये मैटर करना चाहते कि कोर्ट में जब हम मौजूद थे उस समय 13 तारीख को, 12 को भी हम कोर्ट में थे और 12 के बाद 11 को भी हम कोर्ट में थे। कंटिन्यू हम लगातार कोर्ट में जा रहे थे। हाँ, कोर्ट उस समय हमारी चल नहीं रही, इसलिए हम 2 दिन का चैम्बर पास बनवा करके हम घूम रहे थे। कोर्ट सब देख लिए थे, क्योंकि जब खाली होता था तो हम घूम रहे थे, क्या करना है, कैसे करना है। हम वकील साहब दोनों लोग मिल करके, क्योंकि फाइलिंग होती थी हमारी, 11 तारीख की फाइलिंग है एक, तो हम उस समय कोर्ट में मौजूद थे, क्योंकि वो रहने पे अलग ही नजरिया होता। 12 को भी हम कोर्ट में थे, लेकिन 12 को हमारी जो है उसमें फाइल तो लगी नहीं थी, लेकिन फिर भी हम कोर्ट में थे। और जज महोदय ने जो कहा वो सारी चीजें सत्य है। तो हमको कहीं ना कहीं एक क्लू मिल गया। क्लू ये मिल गया कि अब हमको करना क्या है, तैयारी कैसे करनी है और तैयारी किस आधार पे करनी है जिससे हमको नौकरी मिले। और 12,091 को यदि वो कुछ देते हैं, सपोज दैट मानते हैं कुछ देते हैं,
तो समझिए आपका भी हमारा भी रास्ता खुलने वाला है। हमारा सरकार भले सुप्रीम कोर्ट जाएगी, सरकार भले आगे का रास्ता अपनाएगी, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे लिए भी वो बेनिफिट काम करेगा। बेनिफिट ये काम करेगा कि अगर वो काउंसलिंग का आदेश देते हैं कि जैसे सिंगल बेंच ने कहा कि काउंसलिंग का इनको आदेश करो, तो काउंसलिंग का यदि उनका आदेश होता है तो आगे हमारा भी रास्ता खुल जाएगा कि अगर हाईएस्ट मेरिट है तो हमको भी उस जिले के में किया जाए, क्योंकि हम भी तो सारे जिलों में किए नहीं थे, काउंसलिंग करा नहीं पाए थे। तो जिस जिले में ये जाएंगे, क्योंकि इनका भी नंबर हमारे बराबर, इनका भी नंबर तो ज्यादा है नहीं, क्योंकि ऑलरेडी जो हाईएस्ट मेरिट वाले थे सेलेक्ट हो गए, तो हमारे बराबर ही नंबर इनका है 12,091 का। तो इनके लिए जो भी आदेश होगा उसके लिए हम पैरेलल आदेश करा लेंगे, और जब तक हम सीनियर वकील वहां सुप्रीम कोर्ट में नहीं रखेंगे तब तक कोई आदेश नहीं होगा। इसलिए सभी साथियों से कहना चाहते हैं कि आप जरूर अपनी बातों को रखें। और बहुत सारे साथी कह रहे हैं कि हम यहाँ जुड़ गए वहां जुड़ गए, वो गलत जगह आप जुड़ते जा रहे हो, क्योंकि आपके साथ विश्वासघात हो गया। क्योंकि 13 तारीख को देख लीजिए, अब सुनवाई थी, कोई था ही नहीं। अगर आप सुनवाई में थे, कोर्ट आप दिखा दीजिए, पास दिखा दीजिए। तो सभी साथियों से अनुरोध करना चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का रास्ता अभी बचा हुआ है, अंतिम हथियार हमारे पास है, और अंतिम हथियार में ईश्वर ने चाहा तो सफलता अवश्य मिले, क्योंकि हमको कुछ नहीं करना है, केवल उस लिस्ट में शामिल हो जाना है। जो उनके साथ होना है वो मेरे साथ होना है, और मुझे ज्यादा कुछ करना ही नहीं है, केवल शामिल हो जाना है, बस इतनी सी बात है। तो सभी साथियों को जो है सुप्रीम कोर्ट में चलने के लिए जो भी जुड़ना चाहता है वो जरूर जुड़ जाए, क्योंकि हम इसी पे व्हाट्सएप नंबर भी दे देंगे, फोन नंबर भी दे देंगे। जुड़े साथ जब चलेंगे तभी आप अपने विचारों को रखिए, आप अपनी जो है जितने भी साक्ष्य हैं वो भी प्रस्तुत करिए। तो सभी साथियों को नमस्कार, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।